हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आज इस संडे के स्पेशल वीडियो में सबका स्वागत है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप देख ही रहे हो पीछे, संडे का दिन है, फिर भी मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। आज हो रहा है वन रक्षक का स्पेशल टेस्ट, जो वीकली टेस्ट हम लेते हैं, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स जो एकलव्य बैच के हैं, जो स्पेसिफिक बैच के हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे एक सप्ताह में जो भी मेहनत की होती है उन्होंने, उसका निचोड़ होता है। तो ये मेरे पास में उनके नंबर हैं जो उन्होंने खुद लिखे हुए हैं, हमारी खुद की एप्लीकेशन पे टेस्ट दिया है। तो मैं आज कुछ टॉपर स्टूडेंट जो इस टेस्ट में रहे उनसे आपको बात करके बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अच्छे नंबर लेके आए और क्या उनके नंबर रहे। तो चलो जल्दी से मिल के बात करते हैं। जैसे कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, टेस्ट अपना दे चुके हैं, और अब हम बात करेंगे जो दो स्पेसिफिक इस टेस्ट में टॉपर रहे हैं उनसे। तो विनीता चौहान, इन्होंने जो है 100 में से 67.5 नंबर ले कर के आए हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे शिवम मसानी से, जिन्होंने 64 नंबर लेकर के आए हैं 100 में से। तो चलो पहले बात करके बताता हूँ कि कैसे इन्होंने पेपर दिया, कैसा रहा एक्सपीरियंस इनका वन रक्षक टेस्ट का। ये नंबर शीट मैंने इस तरीके से लिखवाई है। पहले तो ये बता देता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि सभी के इक्वल नंबर आए हैं। और पहले डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि पेपर कैसे होता है। पेपर हम अलग से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद में फिर जो है वो सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है। नंबर सबके अलग अलग आए हैं। हमने सिर्फ दो लोगों से इसलिए बातें करी ताकि आपको होलसम मतलब पता चल जाए कि पेपर कैसे होता है और कितने एफर्ट से ये बच्चे जो है मेहनत करते हैं, संडे के दिन आते हैं दूर दूर से टेस्ट देने के लिए। तो विनीता, आपके अभी नंबर आए हैं 67.5 में से। तो अपना अभी जो हम यहाँ पर करवाते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसके बारे में तुम क्या अभी कहना चाहते हो, जिससे तुम्हारे ये नंबर इतने बेहतर आए हैं, उसके बारे में अपने बारे में बताओ। सर, वैसे हमेशा से इतने अच्छे नंबर नहीं होते थे। डेली की प्रैक्टिस और जो स्केड्यूल आपने मेंटेन किया है उसी को डेली मेंटेन करते हैं, और प्रॉपर जो 4 सब्जेक्ट्स आपने बताए हैं उसी को मेंटेन करते हुए हम ये नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे। टेस्ट में आपके कितने नंबर थे? सर 58 ही थे। 58 थे। और इस पेपर में बताओ मुझे, मतलब पिछले पेपर में आपके 58 नंबर थे और इस पेपर में आपके नंबर हो गए हैं 67.5, मतलब इंक्रीज़ हो गए हैं। तो पिछले सप्ताह की मेहनत जो थी वो रंग लाई है। तो जो हम पढ़ रहे हैं 4 सब्जेक्ट, उसी में से कुछ ना कुछ पेपर में आ रहा है, या फिर अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगा रहे हो? जी सर, आपने जो बताया वो सब तो हम लोग प्रॉपरली पढ़ते ही हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। जो आपके आपका फिक्स रहता है, शेड्यूल फिक्स है, और 8 घंटे पढ़ने के बाद वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं कुछ। यस, मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे ही सब कुछ हो रहा है। उससे ही सब कुछ हो रहा है। और वैसे ही क्वेश्चंस भी बनते हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा क्या कर रहे हो? क्योंकि दूसरों के लिए यदि मैं कहूँ कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरे भी पढ़ाई कर रहे हैं। यस आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो ताकि सबको एक एक्सपीरियंस मिले इससे? सर, जैसे आपने बताया था पहाड़े याद करना और कैलकुलेशन पे काम करना, तो उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। तो उसकी वजह से मैं मैथ्स तो प्रॉपरली सॉल्व कर ही लेती हूँ। और इंग्लिश में मैम क्लासेस ले रही हैं, तो इंग्लिश को भी प्रॉपरली पढ़ रही हूँ। इंग्लिश प्रॉपर मतलब जो दो चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, वो अपने को फ़ायदा दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो एक्स्ट्रा कुछ करने से ही एक्स्ट्रा नंबर भी आते हैं। तो आप एक्स्ट्रा में कैलकुलेशन कर रहे हो और इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे इम्प्रूव करते रहो, यही हमारी इच्छा रहेगी। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलो, और अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन से, जिन्होंने इस पेपर में 100 में से 64 नंबर लेकर के आए हैं, शिवम। तो शिवम, देखो भाई, मैं फिर वही बात पूछूंगा कि सभी मेहनत कर रहे हैं, तुमको एक्स्ट्रा नंबर क्यों आ रहे हैं? तो हम जो करवा रहे हैं सबके साथ करवा रहे हैं, तुम भी उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। तो तुमको क्या लगा, तुम क्यों बेटर होते चले जा रहे हो? और शेड्यूल तो फॉलो कर ही रहे हो, उस शेड्यूल में भी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो क्या? यस, जैसे आप हमको बताते हो कि लिख लिख के याद करना, तो हम उस टाइप से लिख लिख के याद करते हो। जैसे कुछ हार्ड पड़ता है तो उसको रिलेट करके याद करते हैं। अच्छा, यस। तो जो हार्ड पढ़ रहा है उसको रिलेट कर रहे हो। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे कुछ हार्ड पढ़ता है तो तुम कैसे रिलेट करते हो? जैसे जीके में एक नदी का नाम है, 2 नदियाँ हैं, उसको मैनीटू, तो 112 मैनीटू, ऐसा मतलब रिलेट करके। अच्छा, 2 नदियां हैं तो तुमने उन 2 नदियों को 112 हो गया कर दिया। तो मैनीटू। अच्छा, नदी का नाम है मैनीटू। यस। तो
उसको तुमने कर दिया 112 मैनी 2। अच्छा, तो ये लिंक कर दिया तो यस सर, लिंक कर करके चल रहे हैं। तो ये सबके सीखने की बात है कि करंट अफेयर या जीके में जो पढ़ते हैं वो उसको लिंक करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से। ये एक्सपीरियंस्ड जो नंबर ला रहा है बच्चा, उसी के बारे में मैं उसी के तरीके से बता रहा हूँ कि वह व्यक्ति ये कर रहा है तो उसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप सब भी ऐसा कर सकते हो। ओके, और उसके बाद में अभी जो हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक की, उससे तुमको कुछ फ़ायदा मिल रहा है? यस सर, बहुत फ़ायदा हो रहा है। यस सर। क्या क्या फ़ायदा, कुछ हाँ, सर जैसे आप अभी पहाड़ याद करने का बोल रहे हो तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है, और जैसे सर क्लास में टेस्ट लेते हैं तो उसमें नंबर हमारे इम्प्रूव होते हैं। तो शिवम और वैसे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट पहाड़े याद कर रहे हैं, तो कहाँ तक शिवम पहाड़े याद करने का हमने सबको कहा है? सर 30 तक। 30 तक ये सभी टेबल याद करते हैं। ये एक बहुत यूनिक बात है जो कि यहाँ पर होती है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ और स्टूडेंट से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा वो अलग बात होगी, लेकिन स्टूडेंट खुद 30 तक के टेबल याद कर रहे हैं। 30 तक वाकई में याद है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल, तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि मेहनत चल रही है, ऐसा नहीं कि याद हो गए, लेकिन 30 तक काबिल तारीफ़ है कि कोई पहुँच भी पा रहा है। तो बहुत बढ़िया, लगे रहो इसी तरीके से, मेहनत करते रहो। और सभी से मैं एक बार और पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि कैसी बढ़िया मेहनत चल रही है सबकी? तो मेहनत करने में कोई आलसी तो नहीं आ रही है? एकदम पक्की तगड़ी मेहनत चल रही है। बहुत बढ़िया। संडे आने में आलसी तो नहीं आती? किसी को आती है तो मेरे से मिले वो। सही बात है कि नहीं? तो फिर हम जो है उस आलसी का भी इलाज बता देंगे कि संडे को आना कैसे है। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा है। देखो सबके नंबर अच्छे हैं और कुछ लोगों के इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। हम करवाएंगे सबके साथ में ये काम, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पहले की पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं रहा होगा तो वही असर हमको अभी दिख रहा होगा। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर तो हम इक्वल पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा कि आप जो है उस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे, दिल से लोगे और इस बात को समझोगे कि यदि आपके नंबर कभी 15 आते थे तो आज 30 आ गए हैं, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है? 100% ये एक इम्प्रूवमेंट है। और इसका मतलब ये हो गया है कि हम ग्रो कर रहे हैं। और छोटा बदलाव भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को नहीं देखना। समझ में आ गया कि नहीं? कि अरे यार किसी के तो इस क्लास में 67 आए हैं और मेरे तो यहाँ पर 35 आए हैं। कोई बात नहीं, वक्त के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। सही बात है, वक्त के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा। अपने वक्त को इज्जत दीजिए और अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल कीजिए। सही बात है। जिसने भी 67, 64, 60, 62 नंबर लेके आए हैं उन्होंने अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब इनके भी 30 आते होंगे। सही बात है क्या? सही बोल रहा हूँ विनीता? सही बोल रहा हूँ मैं? मसानी जी सही बात है ना? ये बात, इनके भी नंबर अच्छे आए हैं। आपके कितने नंबर आए हैं? 62 नंबर आए हैं आपके, है ना? तो अच्छी बात है। दीपेश यदुवंशी, इनके भी 63.75 नंबर हैं। ठीक है, तो बाकायदा जिसको कहना चाहिए कि अगले संडे भी हम फिर से ऐसे ही टेस्ट देंगे और बढ़िया तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी लोग जहाँ पर भी बैठ कर के मेहनत कर रहे हैं, संडे के दिन टेस्ट दीजिए, दिल से टेस्ट दीजिए और शेड्यूल फॉलो करिए। ये मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, ईमानदार कोशिश मेरी ये है कि आप ये समझ सकें कि मेहनत संडे को भी लोग कर रहे हैं। यदि आप बैठ कर के देख रहे हो तो आप कुछ लोगों से पीछे हो। तो ऐसे ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो भी पढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेट होना चाहता है वो इस वीडियो को देख सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है कि नहीं? अपने आप को मोटिवेट करवाओ कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।